चलो आप देखो robots.txt क्या होता है, ठीक है। robots.txt देखो, अब तक तो गूगल कैसे काम करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या होती है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग। कैसे काम करता है, क्रॉलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है और लोकल स्टोरेज और रैंकिंग। इस तरह से गूगल काम करता है। अब तक तो मैं क्या चाहता था, मेरे पेज गूगल पर क्या हो, इंडेक्स हो, ठीक है, ताकि गूगल उसे रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर डाल सके। अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेन शूज है, मेन शूज के मैं जूते बेचता हूँ, तो मेरा मेन शूज के अंदर कैटेगरी होगी जो गूगल ने बनाई होगी, उसके अंदर क्या हो जाए, मेरा इंडेक्स हो जाए। मेरी न्यूज की वेबसाइट है तो न्यूज के अंदर क्या हो जाए, इंडेक्स हो जाए, ठीक है। वो बता दो जो वो बनती है वर्ड फाइल जिसमें लिखा होता है कि जो इंडेक्स नहीं होना। हाँ बताए हुए, हाँ, ये इसका लेकिन रोबोटो टीएक्सटी के नाम से नहीं, सिर्फ टीएक्सटी बताया था आपने। चलो बता वो दो। नेहा आई नहीं। चलो तुम आई थी, आई चलो थी। चलो दोबारा सुनो, नहीं आई थी। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। सिर्फ हम दोनों थे जो चलो आपने बताया था। चलो देखो, तो गूगल कैसे काम करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, लोकल स्टोरेज और रैंकिंग। अब तक तो मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे अपने पेजेस को गूगल पर क्या करवाना है, इंडेक्स करवाना है, ठीक है। बट बहुत से ऐसे पेजेस होते हैं जो मैं चाहता हूँ गूगल पर इंडेक्स ना हो। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक में देखो यूजर्स का बहुत सारा पर्सनल डाटा होता है, जैसे कि बैंक में किसी की बैंक डिटेल, पैन कार्ड डिटेल, बड़ी सारी पर्सनल डाटा होता है। क्या आप चाहते हो कि ऐसा डिटेल गूगल पर दिखे, नहीं चाहते हो, ठीक है। अब मान लो फेसबुक है, फेसबुक में भी यूजर्स का पर्सनल डाटा होता है, गवर्नमेंट के जितने वेबसाइट है सारा पर्सनल डाटा यूजर्स का है। क्या ये चीज गूगल पर दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि गूगल क्या समझता है, गूगल के लिए हर एक लिंक एक नया पेज है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार तुम देखना, अमेजोन पे मैं जैसे गया, अमेजोन पे जाने के बाद ऊपर सर्च बार होता है अमेजोन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप मैंने सिंपली यहाँ पे सर्च कर दिया। लैपटॉप सर्च करने के बाद, लैपटॉप सर्च करने के बाद देखो बड़े सारे मेरे सामने क्या आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं। अब जैसे ही मैंने लैपटॉप सर्च किया, यूआरएल देख रहे हो, यूआरएल चेंज हो गया। ये पर्टिकुलर गूगल के लिए क्या है, एक अलग यूआरएल है। क्या ये अलग यूआरएल है, गूगल इसे अलग पेज, अगर यूआरएल है तो मतलब एक अलग पेज ही हो गया गूगल के लिए। नहीं समझे अब तक, ठीक है। मतलब गूगल किसको इंडेक्स करता है, वेबसाइट को नहीं करता। पहले दिन भी बताया था, गूगल इंडेक्स करता है पेजेस को। अमेजोन के अंदर शूज का कोई प्रोडक्ट है, तो शूज का प्रोडक्ट किसके अंदर इंडेक्स होगा, शूज के अंदर। लैपटॉप का प्रोडक्ट है तो कहाँ इंडेक्स होगा, लैपटॉप। नहीं आया समझ में, लैपटॉप के अंदर। नहीं आया समझ में, एक वेबसाइट कभी इंडेक्स नहीं होती, वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स। हाँ शूज है, मान लो नाइकी है, हाँ हम नाइकी पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा यूआरएल उसका अलग होगा, हाँ ऐसा ना। हाँ। मतलब कि कहने का मतलब है, जब भी तुम गूगल एक पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स करता है, एक लिंक को इंडेक्स करता है, ठीक है। ये वाली लिंक भी गूगल पर इंडेक्स हो सकती है, ठीक है। हो या ना हो एक अलग बात है, बट हो सकती है, ठीक है। मैं जब यहाँ पे लैपटॉप लिखता हूँ, मुझे अमेजोन का पेज आएगा, देखते हैं कौन सा पेज आता है, देखते हैं ना। अमेजोन का ये पेज आ रहा है, मतलब ये वाला पेज क्या है, किसके अंदर इंडेक्स है, लैपटॉप के अंदर, ठीक है। गूगल हर एक पेज को इंडेक्स करता है, हर एक लिंक को इंडेक्स करता है। मैंने यहां पर लिख दिया लैपटॉप अंडर 50,000, एक अलग लिंक बनेगा, एक अलग लिंक बनेगा। देखो लिंक में ना कुछ एक वर्ड्स ही चेंज होते हैं, मैं लिख के बताता हूँ। चलो मैंने सर, अब लिंक देखना, अब ये है ना लैपटॉप अंडर 30,000 ये आ रहा है जैसे, ठीक है। अब लिंक चेंज हो गया, ये क्या हो गया, एक अलग लिंक बन गया। यानी कि गूगल किसे इंडेक्स कर रहा है, हर एक नए यूआरएल्स को इंडेक्स कर रहा है। पट्टी मार दो ना, फिल्म फिल्मोरा में मार दो पट्टी, पता है मैं आता हूँ भी, हाँ पता है, हो जाएगा पट्टी वाला। हाँ तो ये देखो लैपटॉप अंडर 30,000 मैंने सर्च किया, ठीक है। एक नया लिंक बन गया, गूगल इस लिंक को भी इंडेक्स कर सकता है अगर गूगल को लगेगा, ठीक है। यानी कि हर एक पेज के क्या है, एक नया यूआरएल है।
अगर यूआरएल है तो क्या होगा, वो इंडेक्स होने के चांसेस है। ऐसे ही जब मैं आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पे चला गया, आईसीआईसीआई बैंक चलो खोल के दिखाता हूँ। अब आईसीआईसीआई बैंक में मैं लॉगिन करूंगा, जैसे मैंने कर दिया लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अब एक लिंक बनेगा, चलो देख लेते हैं। सेव नहीं है शायद, छोड़ो। चलो, मतलब कि अगर आईसीआईसीआई बैंक को फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक को लॉगिन करोगे, एसबीआई को लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुलेगा, प्रोफाइल खुलेगी, आपके सारे बैंक स्टेटमेंट खुल जाएगी, सब कुछ पर्सनल डाटा खुल जाएगा, वो भी एक यूआरएल है, तो वो भी इंडेक्स होने के चांसेस है। तो मैं चाहता हूं अपनी वेबसाइट के मेरे बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिसे मैं इंडेक्स ना करवाऊं, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, इंडेक्स मुझे कई पेजेस को नहीं करवाना होता है, आगे समझ में। तो ऐसे ही बहुत से पेजेस होते हैं जो मैं चाहता हूँ गूगल पर इंडेक्स ना हो, जहां पर यूजर्स का पर्सनल डाटा हो, ठीक है। डब्ल्यूपी एडमिन, वर्डप्रेस में डब्ल्यूपी एडमिन होता है, क्या तुम चाहते हो डब्ल्यूपी एडमिन इंडेक्स हो? नहीं चाहते हो ना, क्यों? इससे वेबसाइट की सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, डब्ल्यूपी एडमिन एक एग्जांपल है। आईसी बैंकों के केस में बहुत सारा पर्सनल डाटा होता है, वो भी एक वो चीज है, ठीक है, वो चीज है। तो अब मैं क्या करूंगा, गूगल ने एक robots.txt एक फाइल बनाई है, क्या बनाई है? इस फाइल में मुझे ये बताना है मुझे कौन कौन से पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है और करना है। अब याद आ गया तुम्हें कौन कौन से पेजेस को इंडेक्स करना है और नहीं करना है, ठीक है। robots.txt एक फाइल है जिसके थ्रू मैं गूगल को ये बताता हूँ कौन से पेज को इंडेक्स करना है और नहीं करना है, ठीक है। अब मैं चलो एग्जांपल देखते हैं, Amazon का robots.txt देखते हैं, amazon.in/robots.txt। किसी का भी डोमेन नाम लिख दो और उसके पीछे क्या डाल देना है, रोबोट नहीं है ये, रोबोट्स है, robots.txt। आ गया ये। अब खास बात इसमें पढ़ना क्या है, देखो डिसअलाउ देख रहे हो, ये डिसअलाउ, डिसअलाउ, डिसअलाउ मतलब कि इस पेज को इंडेक्स ना करी। इसका मतलब पता है क्या होगा, अमेजोन में जो सर्च बार होता है ना, कभी तुम सर्च बार के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, यूआरएल स्ट्रक्चर, लिंक का स्ट्रक्चर, देख लो ये जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये लिंक का फॉर्मेट, ये इंडेक्स ना हो। यहाँ पे कीवर्ड मतलब जो भी तुम यहाँ सर्च करोगे, चलो सर्च करके दिखा देते। देख रहे हो ये क्या बना स्ट्रक्चर, एस के, आ गया ये स्ट्रक्चर बना, और के आगे क्या है, लैपटॉप अलग है ना, लैपटॉप अलग है, बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ पे तुम के बाद देख रही हो, जो स्टार देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, लैपटॉप। तो क्या ये वाला पेज इंडेक्स होगा? नहीं होगा, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ऐसे तुम सारे समझ सकते हो। एक्सेस लॉगिन ये समझते हो, ये जब तुम Amazon को लॉगिन करोगे, जो लॉगिन पेज होगा, तुम्हारी आईडी खुलेगी जो Amazon की, क्या वो इंडेक्स होगी? नहीं होगी। तो सारी चीज बताई हुई है कौन कौन से पेजेस को डिसअलाउ करना है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, सारी चीज बताई हुई है, ठीक है। इसमें मैं ये भी बताता हूँ कौन से पेज को तुझे इंडेक्स करना है, ये भी मैं बताता हूँ। एक तो नहीं करना है और करना है, ये देखो अलाउ भी है, देखो बट अलाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गूगल आपके सारे पेज को क्या करेगा, इंडेक्स करेगा। तो डिसअलाउ बताना मुझे जरूरी है, अलाउ ना भी बताऊं तब भी चलेगा, आगे समझे। तो अलाउ बता भी दोगे कोई नुकसान नहीं है कि भाई ये सारे पेज मेरे अलाउड है और ये सारे पेज मेरे डिसअलाउड है, हो गया, आगे ना समझे। अब एक चीज, हाँ बोलो। लिंक कैसे याद रखेंगे फिर कि कौन सा डिसअलाउ करना है, कौन सा अलाउ करना है? तो ये लिंक ये हमें तो नहीं पता तुम्हें होगा ना। ये तो ये जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई होगी उसको तो पता होगा कि यहाँ पे यूजर लॉगिन कर रहा है, यहाँ पर ये पेज इस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड है, तो वो चीज डिसअलाउ करनी है। कोडिंग वालों नहीं, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल
कोडिंग वाला ये बता देगा कि मैंने वेबसाइट पे 1000 पेज बनाया है, ठीक है। 1000 में से तुम पूछो भाई 1000 में से कौन कौन से पेजेस है, वो कहेगा मेरा होम पेज, अबाउट पेज, ये नॉर्मल चीज बताएगा। फिर आप ये ऐसे चीज बताओ, पूछो कि तुम उससे ऐसे सवाल पूछो कि तुम्हें पता चल सके कौन से पेजेस को तुम्हें नहीं दिखाना, अपने आप तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें पता लगेगा यार कोई यूजर लॉगिन कर रहा है उसकी वेबसाइट पे, उस पेज को तुम्हें नहीं दिखाना, ये तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेंगे ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि ये पेज को करना है और ये पेज को नहीं। वो तो ठीक है सर, पर जैसे यूआरएल बने हुए हैं इनके, हाँ तो हमें ये याद थोड़ी है कि किसका यूआरएल क्या है। मैं बताता हूँ। बेसिकली तुम्हारी वेबसाइट पे तो सारे यूआरएल वर्किंग हो गए, ठीक है, सारे यूआरएल वर्किंग हो गए। उसमें से देखो फॉर एग्जांपल ये एक यूआरएल है, ठीक है, ये एक यूआरएल है तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हें पता चला इसमें यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, यूजर का डाटा है, नहीं दिखाना चाहते, डिसअलाउ की लिस्ट में ले जिस यार खुद ही पता करना पड़ेगा कि हम क्या अलाउ करना जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई होगी उसे पता होगा ये चीज। हाँ फॉर एग्जांपल कोई भी कोडर वेबसाइट बनाता है, अब उसे तो पता ही नहीं है इंडेक्सिंग क्या होती है, उसे तो कुछ भी नहीं पता, उसे तो कोड करना जानता है, मुझे उससे पता लगवाना यार तू मुझे वेबसाइट के सारे पेज दिखा A to Z ABCD से लेके XYZ, ठीक है। वो है आता हूँ मैं 5 मिनट। जैसे WP एडमिन है, तो हम उसको लिंक पूरे यूआरएल को कॉपी करके या डिसअलाउ के आगे पेस्ट कर दें। हाँ मतलब ये सिंपल सा है। अब मैं डिसअलाउ अलाउ करना क्या, देखो तुम्हें ना स्पेलिंग्स याद नहीं रखनी, देख रहे हो ये फॉर्मेट तुम्हें याद नहीं रखना। देखो सबसे पहले .txt क्या होता है, PNG समझते हो, PNG एक इमेज का फॉर्मेट है, JPG एक इमेज का फॉर्मेट है, CSV इमेज का फॉर्मेट, उसका एक्सेल का एक फॉर्मेट है। उसी तरह से TXT किसका फॉर्मेट होता है, नोटपैड का। नोटपैड की फाइल जब भी तुम सेव करते हो ना, नोटपैड की फाइल जब भी तुम सेव करते हो, क्या किस फॉर्मेट में सेव हुई, नोटपैड तो समझते हो ना, नोटपैड तो समझते हो, वही चीज TXT में सेव हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम होता है, आगे समझ है या अभी भी नहीं आया। देखो बेसिकली क्या होता है, .pdf समझते हो, .png समझते हो, PNG भी नहीं समझते, .pdf तो समझते हो, PDF क्या होती है, PPT भी समझते हो। हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है, इमेज का भी एक JPG फॉर्मेट होता है, PNG फॉर्मेट होता है। हाँ जो भी तुम इमेजेस देखते हो PNG होती है, ज्यादातर JPG होती है, ये TXT में सेव हो रही है, TXT में होगा, बस ये मतलब है इसका, ठीक है। PPT भी एक फॉर्मेट है, ऐसे TXT भी एक फॉर्मेट है, ठीक है। और नोटपैड का फॉर्मेट क्या होता है, TXT, यानी कि एक नोटपैड फाइल है ये। उस नोटपैड फाइल में मुझे क्या बताना है, अलाउ और डिसअलाउ, यहाँ पे हटाओ और यहाँ पे अपना लिंक डाल दो। अब तुम कहोगे इसमें तो आधा आधा लिंक क्यों, आधा लिंक इसलिए क्योंकि आगे क्या है, आगे इसका नाम है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हर जगह, तो मैं हर जगह नाम नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल पार्ट है वही मैंने डाल दिया, ठीक है। आगे समझे, बस कुछ नहीं करना, किसी का भी robot.txt खोल रहे हो उसको चाहे कॉपी करो अलाउ डिसअलाउ और यहाँ पे चिपका दो। एक और चीज, कभी तुम robot.txt के टॉप पे जाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखेगी, यूजर एजेंट स्टार। अब इसका मतलब समझो, मतलब अलाउ डिसअलाउ तो हो गई robot.txt में, उसमें एक और चीज होगी, क्या होगी, यूजर एजेंट स्टार। अब इसका मतलब समझो यूजर एजेंट स्टार, देखो सिर्फ गूगल का एक ही बोट नहीं है, ऐसे बिंग का भी एक बोट है, याहू का भी एक बोट होगा, आप डगडगो है, मतलब बाइडू स्पाइडर है, बड़े सारे हैं, सबके अपने अपने क्या बोट्स है, सभी लोग क्या करेंगे, इंडेक्स करेंगे अपनी वेबसाइट को, ठीक है। अब तुम चाहते हो सबसे इंडेक्स हो या ना हो, एक पेज फॉर एग्जांपल मेरा एक पेज है, उस पेज का नाम है ICICI बैंक का, ICICI बैंक का पेज है, ICICI बैंक का पेज, क्या तुम चाहते हो कि गूगल से तो इंडेक्स ना हो बट याहू पे इंडेक्स हो जाए ICICI बैंक का पेज, नहीं समझे। ICICI बैंक का यूजर का पर्सनल डाटा, मेरा एक पर्सनल डाटा है, ठीक है। तुम क्या ऐसा चीज चाहते हो कि गूगल पे तो इंडेक्स ना हो ICICI बैंक बट याहू पे हो जाए, नहीं चाहते हो ना, मतलब सारे ही सर्च इंजन से वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, डिसअलाउ हो जाए, डिसअलाउ बोलते हैं, ठीक है, सभी से क्या हो जाए, डिसअलाउ हो जाए, तो यही काम है मेरा, ठीक है, सभी से डिसअलाउ हो जाए, तो तभी मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर एजेंट स्टार, आ गया, मतलब कि इट इज वैलिड टू ऑल सर्च इंजन। क्या हुआ, चश्मा है क्या तुम्हारे पास, अच्छा,
तो यूजर एजेंट स्टार का क्या मतलब है, स्टार का क्या मतलब है, वैलिड फॉर ऑल सर्च इंजन, कि भाई जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सभी सर्च इंजन के लिए वैलिड हो। अगर मुझे यहाँ पे कहना होता है सिर्फ और सिर्फ ये गूगल के लिए हो तो मैं यहाँ पे लिखता गूगल बॉट। जैसे मैं तुम्हें, अब मैं एप्पल का दिखाता हूँ, एप्पल कह रहा हूँ, फेसबुक का दिखाता हूँ। एप्पल बोट एप्पल के लिए, बाइडू स्पाइडर बाइडू के लिए, बिंग बोट बिंग के लिए, डिस्कॉर्ड के लिए, फेसबुक के खुद के बोट्स होते हैं, गूगल बोट, ये देखो सभी के बोट्स हैं। ठीक है, आगे समझे। तो सिंपल से कुछ नहीं करना, किसी का भी फॉर्मेट कॉपी कर लो और अपने में चिपका दो। कोशिश करो यूजर एजेंट स्टार, बस ये फॉर्मेट है। यहाँ पे अपने लिंक्स को रिप्लेस कर दो बस। वर्डप्रेस में करना क्या है, वर्डप्रेस में कुछ भी नहीं करना होता तुम्हें। अगर एक वर्डप्रेस वेबसाइट है तो बस उसके लॉगिन कर लो वर्डप्रेस को। कैसे लॉगिन करते हैं वर्डप्रेस को, WP एडमिन से लॉगिन करते हैं। और फिर तुम्हें ना कोई भी एक प्लगइन डाल देना, जो भी मैं बता रहा हूँ, या तो योस्ट एसईओ या रैंक मैथ एसईओ, दोनों में से एक प्लगइन डाल देना। रैंक मैथ या योस्ट एसईओ दोनों में से एक प्लगइन डालना है तुम्हें, डालना ही डालना है, ये मैंडेटरी है। ये रैंक मैथ है और ये क्या है, योस्ट। दोनों में से एक एट अ टाइम। एक तुम जब तुमने अगर कभी ब्लॉग एडिट किए होंगे तुमने देखा होगा यहाँ पे स्कोर आता है, देखा है ना, वो रैंक मैथ या योस्ट देता है। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे रैंक मैथ एक्टिवेट है तो वो स्कोर किसका है, रैंक मैथ का। वो स्कोर किस लिए देता है वो रैंक मैथ, क्या तुम अपने टाइटल में कीवर्ड को यूज कर रहे हो, चेकलिस्ट, क्या तुम डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो, एक और टिक, ऐसे सारे अगर तुम टिक टिक करते जाते हो तो तुम्हें स्कोर मिलते जाता है। ये सिंपल सा मतलब है। बस वो ये करता है, कंफर्मेशन आपको देता है कि भाई आप सही रास्ते पे हो, ये मतलब है। ठीक है, अब जब भी हम वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ करेंगे तो मुझे रैंक मैथ, योस्ट, इन दोनों में से एक प्लगइन तो चाहिए। दोनों नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक प्लगइन। ठीक है, एक और प्लगइन होता है ऑल इन वन एसईओ। क्या होता है, देखो एट अ टाइम तीनों को यूज नहीं करना, एट अ टाइम एक ही यूज करना है। सेटिंग्स सबकी सिमिलर ही है, ज्यादा सेटिंग्स में फर्क नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें क्या एक्टिवेट किया है, रैंक मैथ। ठीक है, अब सबकी सेटिंग में चले जाओ, कहाँ पे, वो robots.txt का ऑप्शन देख रहा है। जैसे रैंक मैथ के डैशबोर्ड में आके देखता हूँ कहाँ पे robots.txt का ऑप्शन दे रहा है। देखो जनरल सेटिंग्स में चलते हैं। जनरल सेटिंग्स के अंदर इसने मुझे क्या दे दिया, एडिट robots.txt। पहली बार अगर आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जेनरेट robots.txt। क्या होगा, बस जनरेट कर दे, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना, बस बस। ठीक है, ये सिंपल सी कॉपी में कुछ भी नहीं करना आपको। वर्डप्रेस में बस यहाँ पे प्लगइन डाल दो, जनरल सेटिंग के अंदर तुम्हें क्या दिख गया, robots.txt। वो तो लिखना पड़ेगा ना कि कौन कुछ से नहीं disallow लिखना, है। वो बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हारी वर्डप्रेस वेबसाइट है ये WP एडमिन को डिसअलाउ करता है। और कुछ अगर हमारा इम्पोर्टेंट हो वो तुम मैनुअली कर दो, फिर मैनुअली क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, डिसअलाउ करना है, डिसअलाउ के आगे लिंक चिपकाना है, बस इतना को तुम्हें करना है। ठीक है, ये देखो अब सबके अंदर ना ऑप्शन अलग अलग होंगे, बस तुम्हें देख लेना। योस्ट के अंदर ऑप्शन ऐसा नहीं होंगे, योस्ट के अंदर ऑप्शन होंगे, योस्ट के अंदर टूल्स का एक ऑप्शन आता है, टूल्स के अंदर ये ऑप्शन तुम्हें मिलता है। टूल्स के अंदर मेरे हिसाब से कुछ एक वर्ड आता है, मैं भूल रहा हूँ, चलो मैं दिखा देता हूँ योस्ट के अंदर भी। योस्ट एसईओ, ठीक है, टूल्स, टूल्स के अंदर शायद फाइल मैनेजर कुछ ऐसा होता है, फाइल एडिटर, टूल्स के अंदर फाइल एडिटर, ऑटोमेटिकली
जनरेट। ठीक है, मतलब ऑप्शन सभी में अलग अलग होंगे, बस तुम्हें ये जानना पड़ेगा उसने ऑप्शन कहाँ पे दिया। ऐसा नहीं है कि दोनों डालने हैं, एक कई लोग होते हैं जो रैंक मैथ पे काम करते हैं, कई लोग होते हैं सारी वेबसाइटों पे योस्ट ही डालते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कई लोग को एप्पल ही चलाना है, कई लोगों को एंड्रॉइड ही चलाना है, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, आगे समझ में। एक होता है तुम्हारा साइट मैप डॉट एक्सएमएल। क्या होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल? है याद है तुम्हें, याद है? ये हमारी पूरी वेबसाइट का हम उनको वो बना के दे देते हैं। आप आए नहीं थे आपके घर, मुझे पूजा थी। मतलब ये हमारी पूरी वेबसाइट का मैप बना के दे देते हैं ताकि गूगल को क्रॉलिंग करने में प्रॉब्लम ना हो और कम टाइम में वो जल्दी से जल्दी पूरी वेबसाइट क्रॉल कर। मुझे याद है ना, मैंने बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब सुनो क्या करना होता है। देखो अगर किसी को चेन्नई में रहता हो, चेन्नई से उसे भारत भ्रमण करना हो, तो चेन्नई से वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? जयपुर। जयपुर के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद दिल्ली, फिर पुणे, फिर कश्मीर, फिर मुंबई, फिर चंडीगढ़। ऐसे जाएगा बंदा, ऐसे जाएगा पहले? नहीं रुको, ऐसे जाएगा क्या कोई? एक पूरे भारत को घूमना चाहता है चेन्नई से, तो रास्ता क्या होगा? तो ये वाला रास्ता सही है क्या? वो ऐसे जाएगा? तुम बताओ क्या है? चेन्नई से सर जयपुर क्यों जाएगा? एक मिनट वो घूमना चाहता है। मुंबई आए तो मुंबई की वजह से ऐसे क्यों जाएगा? वो चंडीगढ़ से ज्यादा ही जा रहा है ना, दिल्ली से सीधा चंडीगढ़ चलाता है। तो देखो चेन्नई से वो जाएगा पुणे, पुणे से जाएगा मुंबई, मुंबई से जाएगा जयपुर, जयपुर से जाएगा दिल्ली, दिल्ली से जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जाएगा कश्मीर, कश्मीर के बाद जाएगा उत्तराखंड कह लो, कुछ भी कह लो, कोलकाता कह लो। तो ये रास्ता होगा। इससे क्या बचेगा तुम्हारा? टाइम भी और पैसा भी। ठीक है, दोनों चीज बचेगी। ऐसे गूगल है, गूगल के पास आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए कितना टाइम देगा गूगल? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा है? 2-3 मिनट। मेरे 1 करोड़ पे 1 करोड़ मेरी वेबसाइट पे पेजेस है, क्या 2-3 मिनट में गूगल समझ लेगा और इंडेक्स भी कर देगा? बताओ, तुम बताओ। इतना गूगल के पास कोई तरीका टाइप थोड़ी ना है, इतना क्यों देगा उसके पास? कोई तरीका टाइप नहीं है, तो उसके पास एक ऐसी ट्रिक होती है जिससे वो 2-3 मिनट में पूरी साइट को स्क्रॉल कर देख लेगा। क्या ट्रिक है भाई? प्लीज सही है ना सर? कुछ भी नहीं, गूगल देखो एक ना क्रॉल बजट नाम की चीज होती है। क्रॉल बजट, क्रॉल बजट क्या बोलता है? गूगल ने हर एक वेबसाइट को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने आपको क्रॉलिंग के लिए दिया हुआ है 5 मिनट। भाई 5 मिनट में आपको क्या करना है? अपनी वेबसाइट, मतलब गूगल ने आपको 5 मिनट दिए हुए है, 5 मिनट के अंदर वो क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा, जो भी करना है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है, तो ये 5 मिनट क्या हो गए? क्रॉल बजट। यानी क्रॉल बजट वो टाइम होता है जो गूगल ने आपकी वेबसाइट को एलोकेट किया होता है, क्या करने के लिए? क्रॉलिंग करने के लिए। गूगल ने आपको कितना टाइम दिया है? 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा, क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा। ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, अब ये समझ। अब पहली बात, क्रॉल बजट हमारा कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? हाँ, बताओ तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो? तो मतलब क्रॉल बजट मैं चाहता हूँ मेरा ज्यादा ही हो, बिल्कुल ज्यादा ही हो। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम देगा उतना ज्यादा वो स्कैनिंग करेगा, अच्छी तरह से समझ पाएगा। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट निकलता है साइट मैप का। ठीक है, अब देखो 5 मिनट के अंदर मेरी वेबसाइट पे 1 करोड़ पेजेस है। न्यूज वाली वेबसाइट में आराम से 1 करोड़ पेजेस होते हैं, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ मैं चाहता हूँ क्या हो जाए? इंडेक्स हो जाए, क्रॉल हो जाए, यही तो मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए इजीली तो क्रॉल नहीं कर पाएगा कि 1 करोड़ पेजेस पे कैसे जाएगा। मैंने गूगल को अपनी वेबसाइट का क्या दे दिया? एक मैप दे दिया। उस मैप के अंदर मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी ब्लॉग पोस्ट है, पोस्ट होती है ना, उसका एक लिंक दे दिया। इस लिंक के अंदर तुझे सारे के सारे क्या मिलेंगे? ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे।
एक मैंने अपनी वेबसाइट पे पेजेस का लिंक दे दिया, इसके अंदर सारे के सारे पेजेस होंगे। एक मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर दे दिया प्रोडक्ट्स का लिंक, उसके अंदर सारे के सारे वेबसाइट के अंदर क्या होंगे, प्रोडक्ट्स मेंशन होंगे। एक मैंने दे दिया प्रोडक्ट कैटेगरीज का लिंक, इसके अंदर क्या होगी, सारे की सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज होगी। एक मैंने दे दिया अपनी वेबसाइट पे वेब स्टोरीज, वेब स्टोरी नाम की भी चीज होती है, वो भी कल बता दूंगा, उसका लिंक दे दिया, उसके अंदर सारी की सारी क्या होगी, वेब स्टोरीज मेंशन होगी। ठीक है, यानी कि एक यूआरएल उसके अंदर उस टाइप के जितने भी लिंक्स होंगे वो मेंशन होंगे। एग्जांपल समझो, चलो ये देखो, देख रहे हो लिंक, पोस्ट पेज वेब स्टोरी कैटेगरी है, पोस्ट के अंदर सारी की सारी ब्लॉग पोस्ट, पेजेस के अंदर सारे के सारे पेजेस, वेब स्टोरीज के अंदर सारे के सारे वेब स्टोरीज। ठीक है, और कैटेगरी के अंदर कैटेगरीज होगी सारे। ठीक है, ये सिंपल सी चीज होती है, वो तो मैं बताता हूँ 2 सेकंड। बुरी होती है किसी इंसान की, किसी की आदत लग जाती है। क्या हुआ तुझे? बना के आई थी क्या? दोनों सोच के आई थी क्या? नहीं मारा था, ऐसा कहते हैं कंप्यूटर क्लास के थ्रू में गई। अरे नहीं, पता है ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे मतलब थोड़ा बर्थ मार्क होता है ना, तो वहाँ मारा डाला था, मतलब पिछले जन्म नहीं, पता है मैंने ना कहीं पढ़ा था कि पिछले जन्म में जैसे जहाँ पे तुम्हें मारा था ना, जिस वजह से तुम मरे थे, वहाँ पे मार्क होता है। मेरे भाई के पता है काय कलर कर रखी है यहाँ गाल पे, जैसे जैसे तुम्हें बड़ा हुआ ना, उसका जैसे फेस बड़ा हुआ तो उसका मार्क भी बड़ा होता गया, कितना बड़ा मार्क है उसके फेस पे। यार आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अगली बार से फोन लेके जाइयो नेहा, फोन लेके जाइयो वॉशरूम में, बंद हो जाएगी तो खोल के लेके तो फोन कर देगी उसको। अरे ठंडा बंद हो गई थी यार, इसे सुनाओ खराब हो रहा है। मैं बंद हो गई, 3-4 बारी खोली, वो खुल के ही नहीं दे रहा, मैं आवाज मारी कुछ सुन ही नहीं रहा, फिर जाके टाइट हो रहा हो गया झटके से ऐसे तरह से, तब जाके सुना, मैं डर गई थी उस टाइम पे। अरे इतना सारा क्यों लेकर आ गई, दिमाग से निकल जाएगा। अरे
प्लगइन मुझे उसके नाम चाहिए देना सारिका मैंने सारे नहीं लिखे जो लिखे वही दे दो मैंने तो कुछ भी नहीं लिखे प्लगइन मैंने वो लिखा था कि हमारा क्या क्या हो गया मैंने ये सब क्या ये तो इतने सारे इवन अच्छा टॉपिक लिखने ना एक मैंने ऐसी बातें करते करते ही बता दी अच्छा फोटो या वो जो डब्ल्यू एडमिन था डब्ल्यू घर में पड़ा है अच्छा डब्ल्यू अरे डब्ल्यू एडमिन का भाई ने गिफ्ट किया क्या क्या था अच्छा बताओ तो हाँ मतलब डब्ल्यू एडमिन का क्या था स्टार्टिंग में क्या डाला सर ने तो ब्लॉक अरे जो हमारी साइट होगी स्टार्टिंग में वो साइट डाल अरे उसके बाद स्लैश डब्ल्यू के ब्लॉक कर कोई भी साइट होगी तो लगाएंगे ना उसके लिए मैंने बताया कि लॉगिन तो ऐसे करते हैं कोई भी साइट फॉर एग्जांपल अच्छा पहले बताओ तो स्टार्टिंग क्या करें क्या स्टार्टिंग जैसे स्टूडियो अकेडमी हमारा स्टूडियो अकेडमी थोड़ी ना डालेंगे हम वो तो डिलीट कर दिया तो आपको फिर बाद में लॉगिन पासवर्ड तो भरना पड़ेगा अभी तो आप कुछ भी लिख सकते हो कैसे क्यों लिखते studioacademy.online था ना studioacademy.online और उसके बाद स्लैश सर इससे हमारा ऐड से क्या रिलेशन है इस चीज ऐड से रिलेशन नहीं है, मैं ऐड बताने वाला था लेकिन तुम कह रहे थे यही नहीं हुआ तो मैंने यही बता दिया। इसका कोई रिलेशन, इसका एसईओ से रिलेशन है। चलो सर आप मुझे 5 मिनट ही क्यों बोलते हो अभी अभी हम पहले काम कर लें। ये देखो पोस्ट पेज वेब स्टोरी कैटेगरी, ये देख लिया। पोस्ट के अंदर पोस्ट, पेजेस के अंदर पेजेस, वेब स्टोरी के अंदर वेब स्टोरी। अगर मेरी कोई ई कॉमर्स होता तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट। ठीक है, अब वर्डप्रेस, अब डॉट एक्सएमएल को समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, डॉट एक्सएमएल क्या होता है, जैसे डॉट सीएसवी होता है ना, डॉट एक्सएलएस होता है, डॉट और भी बड़े सारे फॉर्मेट होते हैं। एक्सेल का फॉर्मेट है नॉर्मली, ये समझो। ठीक है, एक्सेल का फॉर्मेट है। तो अब इसको जनरेट कैसे करें, आ जाओ। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो प्लगइन्स वगैरह काम तुम्हारा आसान कर देंगे। ये देखो, बस वर्डप्रेस वेबसाइट में आजकल देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, विदाउट प्लगइन भी तुम्हारी वेबसाइट में साइट मैप रह रहा है। ये बाय डिफॉल्ट आज के नए वर्जन्स में वर्डप्रेस में आने लग गया, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आजकल डिफॉल्ट रहता है वैसे भी, लेकिन हम डिफॉल्ट पे यकीन नहीं करेंगे। हम लोग किस पे यकीन करेंगे, योस्ट और रैंक मैथ पे। ठीक है, योस्ट और रैंक मैथ। मैंने कौन सा प्लगइन डाला हुआ है, रैंक मैथ के अंदर क्या ऑप्शन है, बस यहाँ से एक ऑप्शन को टॉगल ऑन करना है। देख रहे हो, इमेजेस इन द साइट मैप, इंक्लूड इन द साइट, ये सारी चीज। क्या तुम अपनी साइट मैप पे पोस्ट को इंक्लूड करना चाहते हो, इंक्लूड इन साइट मैप। पेजेस को करना चाहते हो, पेजेस। अटैचमेंट माने कि मीडिया जो होती है ना, इमेजेस वीडियोस, क्या वो होनी चाहिए, नहीं, मैंने कर दी। स्टोरीज, वेब स्टोरीज होनी चाहिए। तो जो जो तुम्हारी, अगर यहाँ पे मेरी ई कॉमर्स होती ना, इधर देख लो ना, ई कॉमर्स होती, यहाँ पे प्रोडक्ट का भी एक टैब आ जाता। ठीक है, प्रोडक्ट भी करता है। अभी तो नहीं आ रहा क्योंकि मेरी ई कॉमर्स नहीं है। हाँ, ठीक है, आगे समझ में। और सर वैसे कैसे बनाते हैं एक्सेल की फाइल में, अब मैं बता देता हूँ। हम ना खुद नहीं बनाते, ठीक है, हम लोग बनाते हैं कुछ टूल्स की मदद से। ठीक, खुद बनाने में बहुत, खुद भी बना सकते हो, कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग बनाएंगे कुछ टूल्स की मदद से। एक वेबसाइट है जिसका हम सब लोग यूज करते हैं, xml-sitemaps.com। ठीक है, xml-sitemaps.com, क्या नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, ये तुम्हें साइट मैप जनरेट करके दे देगा। तुम्हें बस अपनी वेबसाइट में इसे अपलोड करना है। क्या करना है, अपलोड करना है बस। एक इसकी लिमिटेशन है, अप टू 200 पेजेस या अप टू 500 पेजेस, मुझे एग्जैक्ट, अप टू 500 पेजेस ये साइट मैप निकाल देगा। 500 से ऊपर ये क्या मांगेगा, पेड प्लान मांगेगा। ठीक है, अगर 500 पेज की वेबसाइट है, 500 से कम पेज की वेबसाइट है तो ये तो फ्री में निकाल दो, उसके बाद पेड मांगेगा। बस इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब अपलोड कैसे करना है ये भी बता देता हूँ।
अगर देखो अपलोड करना थोड़ा सा बस उसमें ना कोड समझना आना चाहिए, बस एक लाइन को याद रख लो, वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना है। जो भी डेवलपर होगा, कोडर होगा, मुझे उसे ये बोलना है वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना है। रूट डायरेक्टली या बोल लो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर अपलोड करना है। चाहे रूट डायरेक्टरी बोल लो, चाहे पब्लिक एचटीएमएल बोल रहे हो, उसके अंदर अपलोड करना है। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट होगी तो तुम्हें क्या बोलना है, कहाँ अपलोड करना है, रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना है, या पब्लिक एचटीएमएल, दोनों का मतलब एक ही है, एचटीएमएल। हाँ हाँ, ठीक है। कई लोग नहीं समझ पाते तो मैंने दोनों शब्द बता दिए, ठीक है। एक और चीज समझो, ये इस फॉर्म साइट मैप्स नहीं, इसे बोलते हैं, एक चीज याद है, जैसे रोबोट्स था ना वो, ये नॉर्मल साइट मैप है, साइट मैप है, मैप बस। अब तुम्हें किसी का साइट मैप दिखाता हूँ, जैसे कि किसका हम देखेंगे, कोई बोट का देखते हैं, बोट वेबसाइट देखिए, ईयरफोन वगैरह, आ गया, ये देखो। अब ये समझने में मुश्किल लग रहा है, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है। इसने थोड़ा इसकी कस्टम दूसरे वर्डप्रेस पे नहीं होगी ये वेबसाइट, किसी और टूल पे होगी। ये लिंक देख रहे हो, एक लिंक है, इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ। इस लिंक में मैंने बस ये देखा, इस लिंक के अंदर मुझे दिखा, यानी इसमें इस लिंक के अंदर सारे के सारे क्या मेंशन होंगे, प्रोडक्ट्स मेंशन होंगे। एक लिंक मैं खोलता हूँ, देखते हैं क्या प्रोडक्ट है, कोई भी लिंक ओपन कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स ही है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। क्या ये प्रोडक्ट है, देख, ठीक है। अब देखो पेजेस के अंदर, ये पेजेस है, कलेक्शंस क्या होता है उसके बारे में मैं कभी बताऊंगा। कलेक्शंस एक तरह से कैटेगरी है, तुम बोल सकते हो। ईयरफोन की कलेक्शन है और इसकी कलेक्शन, मतलब ऐसा कुछ और होता है, अब यही समझ लो बस, ठीक है। पेजेस के अंदर सारे पेजेस मेंशन होंगे, तो ये थोड़ा बस समझने में मुश्किल है। जो एक्सएमएल साइट मैप से निकालोगे ना, जो तुम जनरेट करोगे यहाँ से, जो तुम डाउनलोड करोगे, इसका भी कुछ इसी तरह से फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे होगा ये अपलोड, बता तो दिया, पब्लिक एचटीएमएल या वर्डप्रेस पे करना ही क्यों है तुम्हें अपलोड। अगर कस्टम वेबसाइट होगी तो तुम्हें, जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई होगी, तुम्हें ये बोल देना इसे पब्लिक एचटीएमएल है, रूट डायरेक्टरी में इसे अपलोड कर दो, और उसमें तो हमारा उसी से हो जाएगा प्लगइन। हाँ, ठीक है। देखो वर्डप्रेस जैसे ना कई टाइप की चीजें और होती है। एक होता है स्क्वेयर स्पेस, सुना है नाम, एक होता है शॉपिफाई, सुना है नाम। अच्छा, तो बड़ी सारी चीजें और होती है, बड़ी सारी चीजें और होती है, ठीक है। एक कोई वेबसाइट बता रहे थे, उसका नाम याद नहीं है मुझे, मैं इसी की बता रही वेबसाइट बनानी। हाँ, शॉपिफाई होता है, मैजेंटो होता है, और जूमला होता है, वर्डप्रेस होता है, स्क्वेयर स्पेस होता है, विक्स होता है। हाँ विक्स बता रहे थे, है डिफिकल्ट नहीं हुआ ना, ये खाली नाम है, इसे खाली नाम याद रखने हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सारे बनाने नहीं है। तो जैसे वर्डप्रेस पे होता है ना काम, कि प्लगइन डाल दिया, थीम डाल दी, ऐसी दूसरी जगह होता है, बस ऑप्शंस का, बस, हाँ, बस ऑप्शंस ही अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो वर्डप्रेस में किसी चीज को प्लगइन बोलते हैं, तो शॉपिफाई में किसी चीज को ऐप बोलते हैं, फर्क इतना ही है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से वर्डप्रेस में होता है उसी तरह से तुम कह सकते हो शॉपिफाई में भी होता है, वहां पे कोई ना कोई प्लगइन होगी।